लालकुआं विधानसभा के 1 लाख की आबादी वाले बिंदुखत्ता गांव को राजस्व गांव बनाए जाने और आवारा जानवर से ग्रामीणों को निजात दिलाने सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उप नेता प्रतिपक्ष खटीमा विधायक भुवन कापड़ी, धारचूला विधायक हरीश धामी, माले के वरिष्ठ नेता इंद्रेश मुखौरी सहित दर्जनों जनप्रतिनिधि पहुंचे। ग्रामीणों ने डबल इंजन सरकार से मांग की कि चंद्रवंशी राजा के समय से बिंदुखत्ता क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों को उनके भूमि का मालिकाना हक मिलना चाहिए और बिंदुखत्ता गांव को राजस्व गांव का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा सैनिक बाहुल्य क्षेत्र में शहीद मोहन नाथ गोस्वामी स्टेडियम की घोषणा पर काम होना चाहिए और खेती किसानी करने वाले इस गाँव में आवारा जानवरों के आतंक से जल्द सरकार निजात दिलाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगों को नहीं सुना गया तो वह उग्र आंदोलन के लिए बाधित होंगे। अधिकार और अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं, अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं और हम इनकी लड़ाई के साथ हैं। हमने हमेशा बिंदुखत्ता जितने गोट खत्ते आदि हैं इनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया और हम आगे भी प्रयास करेंगे। इस सरकार से हमने केवल एक अपेक्षा की है कि ये जो बिंदुखत्ता को अवैध कब्जे के रूप में दर्शाया गया है उस आदेश को फाड़ दें, उस कागज को फाड़ दें और सार्वजनिक रूप से उसके लिए क्षमा मांगें। और हमने 2 निर्णय लिए। एक निर्णय हमने अपने कुछ विधायक साथियों को सौंपा है, उनसे अपेक्षा की है कि वो लोग विधानसभा में संकल्प लेकर के आए बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने का और केंद्र सरकार को वो संकल्प भेजा जाए। और दूसरा काम हम लोग करेंगे 27 तारीख को। आप यहाँ के लोग यहाँ ललकार रहे हैं, हम विधानसभा के सामने कुछ लोग, मैं हरीश दुर्गापाल जी, गोविंद सिंह कुंजवाल जी और इंद्रेश मैखूरी जी और भी हमारे इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, हम लोग वहाँ धरने पे बैठेंगे। हम धरने पे बैठ करके राजस्व गांव तो मैं कहना चाहूँगा, देश में 80% आबादी आज संघर्ष कर रही है, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है। लेकिन बिंदुखत्ता की बात करें, बग्गा चवन की बात करें, जो राजस्व गांव के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनको टोंगिया पद्धति से 50 साल से पहले, लगभग 50-60 वर्ष पहले जिनको बसाया गया, जिसने इस बंजर भूमि को आबाद किया, जिनकी 2 पीढ़ियां 3 पीढ़ियां यहाँ निकल गई, आज उनको अतिक्रमणकारी कह दिया जाता है। सरकार के पास कोई ऐसी ठोस नीति नहीं है, सरकार के पास कोई ऐसा विचार नहीं है कि लोगों को बसाया जाए। एक तरफ तो कहीं भी किसी भी जमीन को किसी पूंजीपति को अलॉट करने के लिए सरकार बड़ी उत्साहित रहती है कि उसको ज़मीन अलॉट कर दी जाए, लेकिन जो वर्षों से हज़ारों की संख्या में जो लोग रह रहे, जो परिवार रह रहे हैं, उनको हटाने के लिए उम्मीद रहती है। जब हम हाउस में बात करते हैं कि बिंदुखत्ता की बात हो, बग्गा चवन की बात हो, जो हमारे राजस्व गांव बनने उनकी बात हो, तो सरकार कह देती है कि ये कोर्ट में लंबित है, इसलिए विधानसभा पे इस पर चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन जब वो कोर्ट में लंबित है तो आप उसे अतिक्रमणकारी कैसे कह रहे हैं, आप उसके हटाने की बात कैसे कर रहे हैं? तो इस सरकार का दोहरा चरित्र है। ये डबल इंजन की सरकार है, सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है, उजाड़ने का काम कर रही है, ये बसाने का काम नहीं कर सकती। चाहे बिंदुखत्ता हो, चाहे बग्गा चवन हो, चाहे हमारे भीमताल से लेकर ऊपर का इलाका हो, चाहे बनपुरपुरा हो, जहाँ भी हम देख रहे हैं अतिक्रमण हटाओ, अतिक्रमण हटाओ। जो लोग वर्षों से रह रहे हैं उन्हें अतिक्रमणकारी घोषित करने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी बिंदुखत्ता के लोगों के साथ तन मन धन से खड़ी है, हर संघर्ष के लिए तैयार है। जो भी अगर सरकार के खिलाफ करेगी तो हम सरकार के सामने बिंदुखत्ता के लोगों के साथ खुलकर खड़े होंगे। देखिए, बिंदुखत्ता में लंबे अरसे से, दशकों से लोग राजस्व गांव की मांग के लिए संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे और इनके आंदोलन का असर था कि सरकार पीछे हटती थी, इनकी मांगों को, कुछ मांगों को मानती थी। लीगल स्टेटस इनको ज़रूर नहीं मिला, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें लोगों ने लड़ करके हासिल की। आज के दिन पर जो सरकार है वो उसको सब चीज़ों का फैसला बुलडोज़र से करना है और बिंदुखत्ता पर भी वो बुलडोज़र चलाने का मंसूबा बांध रही है। हमारा ये कहना है कि जब ये वायदा इन लोगों से किया गया कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो बिंदुखत्ता का राजस्व गांव का सवाल भी हल होगा, वो सवाल हल होना चाहिए। लोगों को राजस्व गांव का दर्जा मिलना चाहिए और बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों पर जो एक कहर ढाया जा रहा है, वो बिंदुखत्ता से लेकर तमाम दूसरे इलाकों में गरीब लोगों को उनके बीच में धर्म के आधार पर फूट डाल करके ये जो कहर ढाने की तैयारी, हम इसकी भर्त्सना करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और ये मांग करते हैं कि न केवल बिंदुखत्ता बल्कि जो नजूल की जमीन
ज़मीन पर भी बसे हुए लोग दशकों से हैं, उनको भी भूमि का मालिकाना अधिकार मिलना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पे बहुत चिंता का विषय है। जब इस तराई में कोई आना नहीं चाहता था, पहाड़ के लोगों ने इस तराई को आबाद करने का काम किया, चाहे बग्गा चौवन है, हमारा बिंदु खत्ता है, हमारा जो है गुलर भोज है, उधर मुंशियारी कोपा है, इन तमाम एरियाओं पे लोगों ने यहाँ पे जो है आकर मेहनत मजदूरी की और जो है आज यहाँ पर बस गए हैं। 50 वर्ष से ज़्यादा का समय इनको हो गया है। आज इनको जो है अतिक्रमण के लिस्ट में डालना बहुत ही चिंता का विषय है। और निश्चित तौर पे 2017 के जब त्रिवेंद्र की सरकार थी, तब भी आप विधानसभा से जानकारी मांगी है। मैंने इस मामले को लगाया था, तो मुझे ये कह के जो है कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद भी मैं लड़के मुंशियारी नया बस्ती का मामला मैंने उसमें लाया था कालूराम जी के नाम पर। और मैं निश्चित तौर पे इन तमाम जो लोग हैं जिनको अतिक्रमण के नाम पर हटाने की बात कही जा रही है, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इनके आशियाने उजाड़ने से पहले सरकार को सबसे पहले या तो हमको मिटाना पड़ेगा या हमको जेलों में डालना पड़ेगा। हम लोग संघर्षशील लोग हैं और मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ कि मैं तो सेना में जाना चाहता था। मैं 1971 की लड़ाई लड़े हुए एक्स-1 का बेटा हूँ, पूर्व सैनिक का। तो मेरा काम जनता की सेवा करना है। मुझे भगवान ने इस रूप में जो है सेवक के रूप में भेजा है, तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है जहाँ पर भी मेरी जनता के ऊपर अगर कहीं इस तरह से जो है बलपूर्वक कार्रवाई होगी, तो सबसे पहले मुझसे उनको लड़ना पड़ेगा, उसके बाद मेरी जनता पे उसका जो है असर होगा। मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूँ कि सरकार को इसमें जो है ध्यान देना चाहिए। जिन्होंने पहाड़ों में अपना सब कुछ छोड़ दिया, आज यहाँ पे जो है बरसों से यहाँ पे बैठ रहे हैं, अगर उनको अतिक्रमण के नाम पर हटाया जाता है तो उसका जो है सरकार को बहुत बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे ये बहुत गला जो है एक काला कानून थोपा जा रहा है इनको अतिक्रमण के नाम पे, इसका हम विरोध करते हैं। ये तो वो सरकार है जो कहती है कि बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाए बगैर एक सरकारी ईंट नहीं लग सकती, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस की सरकारों ने दोनों कार्यकालों में यार लाखों करोड़ों ईंटें लगवा दी विकास की, लेकिन इनको रास नहीं आ रही है। इन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया कि बिंदु खत्ता को अतिक्रमणकारी की लिस्ट में डाल दिया। ये इनकी उपलब्धि है जो बिंदु खत्ता वासियों को सोचना चाहिए कि आप कैसी सरकार से उम्मीद कर रहे हो जो आपको अतिक्रमणकारी घोषित करती है। उस सरकार से उम्मीदें करना मुझे नहीं लगता आप सही है, लेकिन फिर भी हमें अपने संघर्ष की लड़ाई लड़नी होगी और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, सड़क से उतर के कहीं तक विधानसभा से लेके आगे तक जाना पड़ेगा। हम लोग बिंदु खत्ता वासियों के साथ हर संघर्ष की लड़ाई में उनके साथ रहेंगे। एक विकल्प पुरानी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने दिया, लेकिन कुछ राजनीतिज्ञों की वजह से वो विकल्प नहीं वो लोग ले पाए, तो उसका खामियाजा वो लोग आज भुगत रहे। तो ये संघर्ष की लड़ाई में हम इन बिंदु खत्ता वासियों के साथ हैं और जिस हद तक भी जाना पड़ेगा हम उस हद तक जाएंगे। डबल इंजन की सरकार है ये सरकार, झूठ बूट और झूठ की सरकार है। इनका झूठ बोलने के अलावा और कोई काम नहीं है। हर कोई उन्होंने खरीद लिया है और ये इनका रोज पेपर में हर जगह आता है मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी। अरे गारंटी किस बात की है? गरीबों को उजाड़ने की, गरीबों को उखाड़ फेंकने की। गरीबों को बसाओ ना यहाँ पर, ये गरीब के बेटे हैं। तो मैं 12-13 साल से लेबरी करते करते, आर्मी की सेवा करते हुए, देश सेवा करते हुए आज ये जन सेवा करने में यहाँ पर निकला हुआ हूँ और जनप्रतिनिधियों के समक्ष खड़ा हूँ आप लोगों के सामने। और मालिकाना हक यानी राजस्व गांव लेके रहेंगे सरकार से, ये मेरा अंतिम निर्णय है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनता जब भी सड़कों में उतरती है तो जनता को जब परेशानियां होती है तो जनता सड़कों में उतरती है। जब सरकार है उनकी सुनती नहीं तो जनता सड़कों पर उतरती है। बिंदु खत्ता राजस्व गांव नहीं है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हमें है, ना कोई सोसाइटी का, ना किसी किसानों को फ़ायदा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारी ज़मीन हमारे नाम नहीं है। हम यहाँ 70-75 साल से रह रहे हैं, तो 3 पीढ़ियाँ 4 पीढ़ियाँ हमारी यहाँ पर से रहते आ गई हैं, लेकिन हमारी ज़मीन तो यहाँ नाम है नहीं, हमारे पास कागज़ है नहीं कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं। तो बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने के लिए जो आज हमने धरना प्रदर्शन किया है, बिंदु खत्ता ब्लॉक कांग्रेस, बिंदु खत्ता जन संघर्ष समिति ने 10 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर आंदोलन किया है। जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर आवारा जानवर से जो समस्या है, तो उसके लिए गौशाला बनाने की मांग है, बिंदु खत्ता राजस्व गांव बनाने की मांग है और गौला नदी में तटबंध बनाने की मांग है। गौला नदी का जो बिंदु खत्ता का आधे से ज़्यादा जो क्षेत्र है वो गौला नदी के किनारे के 5-6 गाँव हैं और जब बरसात आती है तो उन गाँवों में बेतरतीब भू कटाव होता है। तो उस समय वहाँ पर JCB पोकलैंड उतारने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अभी वक्त रहते वहाँ पर एक भी तटबंध नहीं लग रहा है, धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए जनता 10 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर आई है, तो जनता तभी सड़कों पर आई है। को दे देना चाहिए था
और ये कोई वजह नहीं है, जबकि वहाँ भी बहुमत की सरकार है, यहाँ भी बहुमत की सरकार है, विधायक भी है, सांसद भी है, उसके बावजूद अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि बिंदु खत्ता राजस्व गाँव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति का अभाव है, वरना कोई वजह नहीं थी कि विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके भेजते और ये डिसफॉरेस्ट हो सकता था। दूसरी बात यह है कि वनाधिकार के नाम पे जो जनता को भरमाने की कोशिश की जा रही है ये भी बहुत गलत है। वनाधिकार कानून 2006 जो है उसके दायरे में बिंदु खत्ता नहीं आता है। बजाय इसके ये किया जाना चाहिए कि तत्काल ही डिसफॉरेस्ट करने की कार्रवाई करनी चाहिए और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को इसको सूची से बाहर करना चाहिए। एक बात और भी समझनी जरूरी है कि जो भाजपा की सरकार है ये लगातार अतिक्रमण के नाम पे गरीबों पर बुलडोजर चला रही है। शुरुआत जरूर उसमें धार्मिक चश्मे से हो रही है, अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं, पर उसमें कुल मिलाकर के जो निशाने में आ रहे हैं वो गरीब हैं। वहाँ रामनगर में भी हमने देखा, आप देख लीजिए, पहाड़ में देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, बनभूलपुरा में देख लीजिए, तो हर जगह ये डंडा चल रहा है। बिंदु खत्ता भी उसकी जद में है क्योंकि अतिक्रमण की सूची में बिंदु खत्ता समेत तमाम ऐसी जगहों का नाम है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि उस सूची को रद्द किया जाए और बिंदु खत्ता को राजस्व गाँव का बनाने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित करके केंद्र को भेजा जाए। यही सोच के हम आज आंदोलन कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार जब आई तो उन्होंने हमें पहले यही आश्वासन दिया, बकायदा जो नगर पालिका मिल रही थी उसको भी इन लोगों ने विरोध किया। हमारा एक आधार तो बनता, हम वहाँ पर रह रहे हैं, इन्होंने उसका भी विरोध किया। अब जब इनकी बारी आई तो इन्होंने पहला विधायक जी का कार्यकाल चले गया, इन्होंने कहीं नहीं, ये कहते मैंने विधानसभा में बात उठाई है, पता नहीं क्या बात उठाई है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जो पहले से चल रहा था वही चल रहा है। अब तत्कालीन जो हमारे विधायक हैं उन्होंने वनग्राम समिति को बनाया हुआ है। अब वनग्राम समिति में वही काम हो रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन वगैरह वगैरह जो भी काम हो रहे हैं। वहाँ जी ऐसा कोई नहीं है कोई नई चीज़ आई हो या उन्होंने नया तरीका हुआ। बीच में वो खारिज भी हो गया था 75 साल का जो साक्ष्य उपलब्ध कराया। भाई आप से कहा जाए आप 10 साल का पुराना बिजली का बिल लाओ तो आप ला सकते हो, एकदम नहीं मिलेगा। तो 75 साल का साक्ष्य लाने में दिक्कत होती है। जबकि सरकार क्या, ये बद्रीदत्त पांडे जी ने जो कुमाऊं का इतिहास लिखा है उसमें तो हम लोग यहाँ पर चंद्रवंशी राजाओं की समस्या आते रहे हैं, है ना। उसको बद्रीदत्त जी का जो बद्रीदत्त पांडे जी का जो इतिहास है उसको पढ़े हैं, है ना, कि हम लोग यहाँ पर आते थे, नहीं हमारे पूर्वज आते थे, यहाँ पे खेती बाड़ी भी करते थे हल्की फुल्की जाड़ों में, और पशुपालन भी करते थे, गर्मियों में पहाड़ चले जाते थे। अब आज जब वहाँ पर पहाड़ों में बहुत दिक्कतें हो गई हैं लोगों की, वहाँ पर आप जोशीमठ का हाल आपके सामने है। जोशीमठ में इतना बड़ा भूत धसा हुआ, लोग बेघर हो गए। धारचूला में भूस्खलन होता है, तमाम क्षेत्रों में भूस्खलन होता है। पहाड़ में हर बार, अल्मोड़ा जिले में बता रहे हैं, सरकार की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, 45 गांव ऐसे के जिनको भुतवा गांव कहते हैं। मतलब वहाँ पे कोई आदमी नहीं रहता उन गाँव में। अरे वहाँ लगा दो जंगल, हमें क्या दिक्कत हो रही है। अब हमें तो यहाँ बसना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 2 रोजी रोटी का जुगाड़ हो रहा है तो हमें तरह तरह से डराया जाता है, कभी खाया जाता है, नहीं ऐसा नहीं करना है। सरकार जो है नाराज हो जाएगी और आप लोगों को जो है बहुत महंगा पड़ेगा। अरे भाई, हम क्या अपना मौलिक अधिकार भी नहीं रख सकते क्या? ये इस देश, हमारी व्यवस्था किसकी, कौन करेगा इस देश में? ये यहाँ पे शहीदों का गांव है, कई लोग इसमें शहीद हैं, अशोक चक्र प्राप्त लोग भी यहाँ पे हैं और एक से एक शहीद लोग यहाँ पे हैं। हमारे पूर्वज, मैं क्या, मेरे परिवार कई लोग सेना में आज भी काम करते हैं और शहीदों का परिवार है। और सभी बिंदु खत्ते के लिए सभी गरीब लोग हैं, दलित लोग भी हैं। अब धीरे धीरे लोगों को थोड़ा सा संपन्नता आ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कोई सराहना नहीं मिले, सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। और अभी लोगों को जो है, जैसे राम मंदिर बना तो लोगों का ध्यान उधर चले गया, वो कह रहे नहीं विरोध मत करो। अरे ठीक है, राम मंदिर बनेगा, जब हमारा पेट भरा होगा तभी तो हम भगवान नाम के भजन गाएंगे या मरते समय गाएंगे, भजन गाएंगे। पेट भी तो भरा होना चाहिए। हमारी जो मांग, हम ये नहीं, यहाँ तराई में पहले हमारी बसासत नहीं है। यहाँ तो पहले 15 साल क्या आज़ादी के टाइम पे डिवाइडेशन जब भारत का हुआ तब भी यहाँ पे हमारे पाकिस्तान से आए हमारे भाइयों को यहाँ बसाया गया। बांग्लादेश से आए हमारे बांग्लादेशी भाई को 1971 में बसाया गया है। उनको 15-15 एकड़ ज़मीन दी, बांग्लादेशी भाइयों को 8-8 एकड़ ज़मीन दी। आज हमारे उसमें हम कोई 1 एकड़ मांग रहा है, कोई आधा बीघा में बैठा, कोई 2 बीघा में बैठा हुआ। सरकार को उसमें भी दिक्कत है, अतिक्रमण की सूची में डाला है। हम कह रहे हैं जब 45-50 साल हमें तुम्हें सीधे सीधे बसे होगे, जब अस्थायी निवास के रूप में बसे होगे, तो तुम हमें अभी भी अतिक्रमण सूची में डाल लो। हम कहीं विदेश से आए हैं क्या, या हम कभी पत्थरबाजी करते हैं, या हम कोई गलत काम करते हैं, या हम सरकार के प्रति गलत दृष्टिकोण रही है। देशभक्त तो लोग यहाँ पर रहते रहे पे, लेकिन सरकार हमारे ध्यान नहीं देती, तो कौन सरकार हमारे बारे में सोचेगी बताओ। देखिए, राजस्व ग्राम इसके संबंध में आज जो ये हम यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, ये काफ़ी समय से जब ये हमारे लोगों में आक्रोश है कि लगातार 10 साल भाजपा की सरकार होने के बाद जो उन्होंने वादा किया वो आज पूरा नहीं हो रहा है।
जो बात कह रहे हैं वो लग रहा है यहाँ की जनता को भी वो गुमराह कर रहे हैं कि राजस्व ग्राम के मामले में। और जबकि सरकार की केंद्र सरकार राज्य सरकार जब एक स्मार्ट सिटी के बारे में कह सकती है तो एक यहाँ राजस्व ग्राम घोषित नहीं कर सकती है। जितने कितने राष्ट्रीय मतलब सिटी मतलब बनाएंगे हम कहाँ, और यहाँ पर राजस्व ग्राम नहीं बनाना चाह रहे हैं। और इतनी इतने संघर्ष माने नरेंद्र तिवारी जी ने, हमारे हरीश रावत जी ने और उसके बाद हमारे श्री दुर्गापाल जी ने इस क्षेत्र में इतना विकास किया। और एक किस्म से राजस्व ग्राम की ही तरह है, इसमें सिर्फ एक दर्जा ही उसको नहीं मिला है। यहाँ पर खेती हो रही है, अस्पताल यहाँ पर है, सब बैंक यहाँ पर है और स्कूल यहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर है। तो उसके बाद यहाँ पर सिर्फ एक दर्जा देने में इतनी ज़्यादा इनकी हो रही है, जबकि इतनी जगह और इनकी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है। तो इसको मतलब कर सकते हैं, इनके हाथ में है। तो वन पर्यावरण या पूरा प्रधानमंत्री जी सारे इसकी बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में जब हम आएंगे तो उसका क्षेत्र का विकास करेंगे और लोगों को बचाएंगे। आज यहाँ बचाने की बात नहीं है, उजाड़ने की बात हो रही है। और जितना हमारे यहाँ की मातृशक्ति, हमारी छात्र शक्ति है, सभी आंदोलन में है। कितने हमारी यहाँ पे बेरोजगारी है उसको सरकार नहीं देख रही है। सिर्फ एक मांग कह रही कि यहाँ पर हमको राजस्व ग्राम का दर्जा दें। हमारे जितने भी हमारे दल हैं, हमारे कांग्रेस के दूसरे और जितने साथी हैं, सभी का आज इसमें इस संघर्ष में सबका सहयोग है और एक आंदोलन सफल रहा। आज हमने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है और अवश्य हमारी मांग पूरी होगी। ये हमारी मंशा है, हम सब चाहते हैं, ये हमारी इच्छा है, ये हमारी अभिलाषा है।